आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। जी हां, हर घर पर तिरंगा अभियान को लेकर के जेलों में भी जो है राष्ट्र ध्वज बनाना शुरू कर दिया गया है और जो कैदी वहां पर हैं वो राष्ट्र ध्वज बना रहे हैं। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जगह जगह पर सभी को जागरूक किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक सभी इस अभियान से जुड़े और अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी भेजें। सबसे अच्छी सेल्फी को जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत गर्व की बात है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब इस अभियान से जुड़ेंगे। सभी इस अभियान से जुड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि जिला संबल में तो मदरसों में भी बच्चों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि 15 अगस्त को सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि हर धर्म के बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। विद्यालयों में इसकी पूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूं कि अपने बच्चे, जी हाँ, अपने बेटे ही अपने माँ बाप के दुश्मन बने हुए हैं। आज ऐसे ही एक वृद्ध दंपत्ति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनके 3 बेटों द्वारा उनको काफी परेशान किया जा रहा है। वहीं अंधविश्वास, पढ़ी लिखी दुनिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है। तांत्रिकगिरी या पूजा गुरुओं के बहकाए में आकर के कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। जी हाँ, आज एक महिला 1-2 लाख नहीं 30 लाख की ठगी की शिकार हो चुकी है तांत्रिक के बहकावे में आकर। महिला का कहना है तांत्रिक ने कुछ उसको इस तरीके से किया कि वो अपने घर का सारा पैसा लाकर तांत्रिक को देती रही। 30 लाख रुपए देने के बाद महिला को होश आया और जब उसने थाने में इंसाफ के लिए आवाज उठाई। तो आप देखते रहे मेरदर्शन और जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा घर घर तिरंगा अभियान, जिसे लेकर जेल में तैयार हो रहे राष्ट्रीय ध्वज, 15 लाख लोगों के घर पर तिरंगा लक्ष्य को लेकर सभी को किया जा रहा जागरूक। साथ साथ एक ऐप किया गया लॉन्च, जिसमें झंडे के साथ सेल्फी फोटो अपलोड करने पर सर्वश्रेष्ठ फोटो को प्रशासन द्वारा किया जाएगा सम्मानित। मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में अवैध पटाखों के गोदाम पर एसडीएम अखिलेश यादव व किला परीक्षितगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। मारा छापा, क्षेत्रीय पुलिस को नहीं दी सूचना। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में मिली पटाखे बनाने की सामग्री। थाना नौचंदी क्षेत्र निवासी एक महिला से तांत्रिक ने 30 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा नौचंदी थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में 72 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल अविनाश डी पित्रे के मार्गदर्शन पर विद्यालय में एनसीसी हेतु छात्रों का किया गया चयन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाया उत्साह। लगभग 30 छात्र हुए चयनित। सराय लालदास स्थित सेठ बीके माहेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज में महान शिक्षा प्रेमी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा को किया गया स्थापित व विद्यालय में नवनिर्मित सेठ नारायण हॉल का किया गया उद्घाटन। साथ साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा गुप्ता का विदाई समारोह किया गया आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे महानगर प्रभारी जिलाधिकारी दिवाकर सिंह। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी दी गई प्रस्तुति। रोज हो रही झमझम बारिश से आम जनता है परेशान। अहमद रोड वार्ड नंबर 58 में प्राथमिक विद्यालय के सामने लगभग 15 दिनों से गलियों में भरा हुआ है नाली का पानी। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। नगर निगम का नहीं है इस ओर ध्यान।
कालू बाबा निषाद राज मंदिर सूरजकुंड पर छात्र छात्राओं का किया गया भव्य सम्मान समारोह आयोजित, जिसमें हाई स्कूल इंटर पास छात्र छात्राओं व कुश्ती के नेशनल खिलाड़ी, समाज के विभिन्न खेलों में सम्मिलित मेधावी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। आज के कार्यक्रम में आयोजक पंकज कश्यप, आशु कश्यप, राहुल कश्यप, परविंदर, कामेश, रवि, हरिओम, मनोज, राकेश, पवन कश्यप आदि का रहा विशेष योगदान। माधवपुरम में बाइक सर्विस के दौरान पैसे मांगने पर दबंगों ने बाइक मिस्त्री पर बरसाए लोहे के सरिये, दुकान पर फायरिंग करते हुए दबंग हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस, घायल दुकानदार को अस्पताल में किया भर्ती। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच की शुरू। थाना टीपी नगर क्षेत्र निवासी एक वृद्ध दंपत्ति पहुंचे एसएसपी कार्यालय, अपने ही 3 बेटों के खिलाफ इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, बेटों द्वारा लगातार मारपीट कर किया जा रहा परेशान। थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। सावन के महीने में लगातार हो रही रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जलभराव की समस्या भी आ रही कई क्षेत्रों से सामने, वहीं बारिश बीमारियों को भी दे रही दावत। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर जहां शासन प्रशासन कर रहे सभी को जागरूक, वहीं जनपद संबल के कोतवाली क्षेत्र स्थित डूंगर सराय मदरसा जमीयतुल कुरैश निंदा इस्लाम में घर घर तिरंगा लगाने को लेकर छात्र छात्राओं को किया जा रहा जागरूक। अध्यापक मोहम्मद सलीम द्वारा छात्रों को दी गई जानकारी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर देश को स्वतंत्र कराने में दिया महत्वपूर्ण योगदान। वे 15 अगस्त पर सभी अपने अपने घर पर स्वतंत्र दिवस मनाने की करें तैयारी, लगाएं राष्ट्रीय ध्वज। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया है कि घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। जी हां, और हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़े। स्कूलों में भी कार्यक्रम किए जाएं, छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाए और उनको भी जागरूक किया जाए कि अपने हाथ से झंडा बनाकर अपने अपने घरों पर लगाएं। साथ साथ मैंने आपको दिखाया था मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घर पर झंडा लगाकर अपनी सेल्फी अपलोड करें। सबसे सर्वश्रेष्ठ सेल्फी को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो वहीं आज मैं आपको बताती चलूं कि पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कर दी गई हैं, सभी को जागरूक किया जा रहा है। तो जेल में भी कैदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार कराए जा रहे हैं। हर साइज का राष्ट्रीय ध्वज वहां पर तैयार किया जा रहा है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम जेल में पहुंची और वहां पर जो कैदियों द्वारा झंडे बनाए जा रहे थे उनके कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। साथ साथ वहां पर अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हर व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इस घर घर तिरंगा अभियान को सभी जो है आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जागरूक हैं और सभी जागरूक होकर एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। इसी को लेकर के कैदियों द्वारा झंडे बनवाए जा रहे हैं और एक सपना है कि 15 लाख लोगों के घरों पर इस बार 15 अगस्त पर झंडा लहराया जाए। सभी को बताया जाए कि आखिर आज हम आजाद हैं तो किस तरीके से हैं, उन शहीदों को भी याद किया जाए, उनको भी नमन किया जाए। जनपद मेरठ का कुल लक्ष्य 5 लाख घरों के हिसाब से हमें झंडे लगवाने हैं। इसमें हम लोगों ने विभिन्न विभागों की मीटिंग की थी। जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई थी उसमें सभी विभागों के लोग थे। तो शुरू से ही हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जहाँ भी यथासंभव हम एक तो तिरंगा अभियान के अंतर्गत जितना हो सके हम घरों को कवर करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे सोशल सर्विस के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जितना हम तिरंगा अभियान के माध्यम से उनकी आमदनी करा सकें, उसी के मूल उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अलग अलग विभागों को इसमें झंडे बनाने के टारगेट्स दिए थे, जिसमें कारागार विभाग एक बहुत बड़ा इसमें इन्होंने काम किया है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं जिला कारागार में लगभग 10,000 झंडे बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ से झंडे बना करके हम गांव-गांव में वितरित कराएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे झंडे खरीदने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो जो घर घर में झंडे लग जाएंगे और दूसरा जो यहाँ कैदियों को काम भी मिलेगा और साथ ही एक इसमें एक पॉजिटिव स्टोरी भी होगी जिसमें जिला कारागार के माध्यम से तिरंगे झंडे बनाए जाएंगे। इसमें जो भी यहाँ पे लोग सज़ा काट रहे हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। इसी तरीके से हम लोगों ने गांव-गांव में जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके साथ भी काम किया है। पूरे जनपद में लगभग 307 स्वयं सहायता समूह हैं जो इस झंडे के बनाए जाने के काम या झंडे के वितरण काम में या झंडे के जो सेल का काम है उसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं।
गांव-गांव के जो न्याय पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जितने भी गांव हैं, उनको सभी स्वयं सहायता समूह जो नियरेस्ट स्वयं सहायता समूह है उनसे मैप कर दिया गया, ताकि झंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ना लगे। और आसपास की जो नगर पालिकाएँ हैं उनको भी हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मैप कर दिया है, ताकि स्वयं सहायता समूह या जो नियरेस्ट जहाँ पे भी झंडे उनके अवेलेबल है वहाँ से लेकर के अपने पूरे नगर पालिका क्षेत्र, गांव क्षेत्र वहाँ पे लगा सकते हैं। सर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जा रहा है? अभी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनको भी प्रेरणा दी जा रही है कि उनको कभी तिरंगा बजाए, सेल्फी लेकर के आप लोग एप्लीकेशन। देखिए, इसमें जो हर घर तिरंगा अभियान है, इसमें हर वर्ग के, हर आयु के व्यक्ति को हमने सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इसमें जो बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं, माध्यमिक शिक्षा के बच्चे या उच्च शिक्षा के बच्चे, सभी को हम लोगों ने इसमें जो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में लगातार प्रतियोगिताएं भी कराएंगे। तिरंगा के संबंध में ड्राइंग प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, जो आपके डिबेट कॉम्पिटिशन, ये सब कराने का भी हम लोगों ने प्लान किया है। साथ ही हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि जो भी जिला कारागार मेरठ में हर घर तिरंगा के अभियान के अंतर्गत इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कारागार के 30 बंदी और 30 बंदी पुरुष और 10 महिलाएं इस प्रयोजन में लगी हुई हैं। और हर घर तिरंगा के अंतर्गत जो बंदी हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं, तिरंगा बनाने के प्रयोजन में लगे हुए हैं, वो निःशुल्क भाव से लगे हुए हैं। उनको किसी प्रकार का इसमें कोई शुल्क देय नहीं है। वो अपनी देशभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर के ये कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन बंदियों से जो उनके परिजन मिलने के लिए आते हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि जब यहाँ से जाएं तो वो अपने घरों पर 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और लोगों को भी मोटिवेट करें। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। सर, इसके बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कैसे? ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि सीडीओ सर के दिशा निर्देशन में 10,000 का टारगेट मिला हुआ है। 10,000 झंडे बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने जो एनजीओ हैं उनके सहयोग से अपने बंदी भाइयों के जो परिजन हैं उनको भी निःशुल्क झंडा तो कोई दे नहीं होगा, उसका कोई एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाएगा, वो उसके माध्यम से दिए जाएंगे। और जो भी ये परिजन ले जाएंगे वो अपने घरों पर फहराएंगे, और कोई भी चाहे तो आ करके यहाँ झंडा ले सकता है और उसको मिनिमम प्राइस पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार के राज में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कहीं पर भी अवैध कार्य नहीं किया जा रहा है। जी हां, अवैध कार्य जहां पर भी हो रहा है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना मवाना क्षेत्र के सठला गांव में अवैध रूप से चल रही पटाखों की फैक्ट्री पर आज छापेमारी की गई। एसडीएम अखिलेश यादव व किला परीक्षितगढ़ पुलिस टीम के द्वारा आज गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से बहुत सारे पटाखे बनाने का सामान भी बरामद किया गया। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई और गोपनीय रूप से ये छापेमारी की गई, जिसके दौरान कोई अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन वहां पर जो सामान बरामद हुआ उसको कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस पूर्ण रूप से कार्रवाई में लगी हुई है। क्या नाम है आपका भाई? अब मैं आपको बताती चलूं कि एनसीसी बटालियन के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया जा रहा है। पूरी टीम तैयार की जा रही है और साथ साथ उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरीके से एयरफोर्स में जा सकते हैं, किस तरीके से छात्र आगे बढ़कर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती चलूं, शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में 72 बटालियन के अधिकारी द्वारा आज छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जी हाँ, एनसीसी क्रेडिट्स का चयन करने के लिए पहुंचे, उनका शारीरिक परीक्षण किया गया, लिखित परीक्षण किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, उसके आधार पर छात्रों का चयन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी हाँ, छात्र छात्राओं ने जहां बढ़ चढ़कर भाग लिया तो 30 छात्रों का चयन भी किया गया।
चयन करते समय सभी चीजों पर ध्यान दिया गया और उनको जागरूक भी किया गया कि एनसीसी जो क्रेडिट्स होते हैं उनको एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए तैयार किया जाता है। आज एनसीसी में हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर कैडेट्स का चयन हुआ है, जिसमें हमें 30 कैडेट लेने हैं। तो इसमें करीबन हमारे 64 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया है और सिलेक्शन का जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें से सबसे पहले बच्चों का शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, इसमें रनिंग कराई है हमने। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और बाद में जो बच्चे हमारे रनिंग क्लियर करेंगे उनके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट बच्चों की आउट होगी, जिसके आधार पर जो पार्टिसिपेट किया हमारे कैडेट्स ने वो फाइनल लिस्ट तैयार होगी। मेरा नाम हवालदार फकीर चंद है। किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिकली लेते हैं, जो कि रनिंग होती है 200 मीटर की या 400 मीटर की ग्राउंड के ऊपर देख के। उसके बाद फिजिकली हम पुशअप लगाते हैं बच्चों का। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है इनका। रिटन के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि हम यूनिट में लेके जो बच्चे इसमें सिलेक्शन हो गए होते हैं उनका मेरिट लिस्ट हम निकाल देते हैं। अच्छा, फिर इन बच्चों के लिए आगे के लिए किस तरह के रास्ते खुलते हैं क्या? उसके लिए देखिए, एनसीसी एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें बच्चे जो भाग लेते हैं, जो बच्चे एनसीसी में शामिल होते हैं, जो ये होते हैं, उसके लिए बहुत सारे आगे ना अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। जैसे कि जॉब्स, यहाँ पे 5% जॉब्स जो है बच्चों को मिल जाती है परसेंटेज के हिसाब से, और एक अच्छा नागरिक बन जाते हैं, एक अच्छा करैक्टर इनके लिए मतलब ये हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है। अपने बच्चे ही जब जान के दुश्मन बन जाएं तो माता पिता कहां पड़ जाएं? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि जिन बच्चों को हम पाल पोस कर बड़े करते हैं वो बच्चे जब पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के दुश्मन बनने लगे हैं। कलयुग है कहा जा रहा है, लेकिन इतना भी कलयुग नहीं है कि माता के साथ मारपीट की जाए, उनको परेशान किया जाए और उनके घर से ही निकाल दिया जाए। आज ऐसी ही एक घटना सामने आई। थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक वृद्ध दंपत्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई एसएसपी कार्यालय पहुंचकर। वृद्ध दंपत्ति का कहना है उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से 2 बेटे अलग रहते हैं। एक बेटा उन्हीं के पास रहता है, लेकिन अपने बेटों द्वारा उनको काफी समय से परेशान किया जा रहा है। माता का कहना है अच्छा, वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा कि तुमने एप्लीकेशन तो लगाई है, बेटा उनके घर में रह रहा है, स्त्री द्वारा भी उस माँ बाप के साथ व्यवहार किया जाता है। और 2 तो बाहर रहना है, हमारे घर पे जाएगा जबरदस्ती और मारपीट करे, बच्चा क्या नाम है आपका? आप एसएसपी ऑफिस पर आए हो, क्या मामला है? चंद्रभान नाम है हमारा, और जो हम 3 लड़के हमारे 2 तो बाहर रहे में, एक हमारे पास है रहा जबरदस्ती, और जो हमारा शराब पी गया, जुआ खेला है, और एक गलत औरतों को रख रखा उसने, वो भी मारा पीटी कर रहे हैं दोनों हमसे, और जबरदस्ती घर में रह रहे और निकल नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम नहीं निकलेंगे, तुमसे जो करा रहा कर लो। थाना पुलिस क्या कह रही है? थाना पुलिस में गए थे हम, तो वहाँ कोई सुनवाई न करी। उन्होंने कह दिया कि तुमने एप्लीकेशन लगाई है, ऊपर से साहब का कोई ऑर्डर ना हुआ है जो हम कुछ करें। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये दोबारा हमने एप्लीकेशन लगाई है तो कह रहे हैं अब सुनवाई होगी तुम्हारी। ठीक है। उसकी तलाक भी ना हुई है, मुकदमा यहाँ पड़ा है उसमें, और जबरदस्ती घुस गई मेरे साथ मारपीट कर रही। हाँ तो डिब्बा लियो, हाँ तो लियो, घर पहुँचो, मेरी बात करा दियो है। आज के समय में शिक्षित होने के बाद भी अंधविश्वास जिंदा है। जी हाँ, बहुत से लोग आज भी हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। तांत्रिक पूजा या पूजा पंडित पाठ जो भी कुछ है, इस तरीके की चीजों पर विश्वास करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना, आज ऐसी ही एक खबर सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, एक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और ठगी का शिकार हुई। 1-2 पैसे की नहीं, 30 लाख की ठगी का शिकार ये महिला हुई है और अपने हाथ से ही इसने तांत्रिक को पैसे दिए। महिला का कहना है कि एक तांत्रिक से वो घर में सुख शांति के लिए उसके पास जाकर अपने घर का उपाय करा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके तांत्रिक द्वारा कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 10 लाख करके इस तरीके से वो अभी तक 30 लाख रुपए उस तांत्रिक को दे चुकी है। उसकी आंखें जब खुली, जब पूर्ण रूप से घर में पैसा खत्म हो गया। उसका डेयरी का काम है, जिसमें उसका कहना है कि 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है, लेकिन वो भी इनकम होनी सब जो है तांत्रिक के पास पहुंच रही थी। जब पूर्ण रूप से आंखें खुली, जब वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी, उसने स्थानीय थाना नौचंदी क्षेत्र में
पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। आज महिला एसएसपी कार्यालय पहुंचकर तांत्रिक के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि तांत्रिक से उसको बचाया जाए, जो उसकी 30 लाख की ठगी हुई है वो पैसे उसको वापस दिलाए जाए। मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, अंधविश्वास से उभरें और इस तरीके की ठगी के शिकार ना बने। आपका एसएसपी ऑफिस पर आई हो, क्या मामला है? मेरा नाम रेशा है और एक इमरान नाम का तांत्रिक है, उनने मेरा सारे पैसा लूट लिया। पता नहीं मेरा दिमाग को क्या कर दिया। जो वो बोलता था मैं वही सुनती थी। वो कहते थे आज 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं 2 लाख ही देती थी। पैसा ब्याज पे उधार करके उठा के दिए। बैंक में घर में जितनी पैसा था सारे दे दिए। दूध के कारोबार मेरा 3 लाख एक महीना में 3 लाख कमाई था। अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ नहीं करा, ना कोई सुनाई हुआ। मैंने पुलिस वाला को फोन भी करी। कौन से थाने का मामला है? नौचंदी थाने का। अच्छा, कप्तान ऑफिस पे आए हो, क्या कह रहे हैं? इन्होंने पहला मैंने 4-5 दिन पहले एप्लीकेशन देके गई, कुछ भी ना हुआ ना। सावन का महीना शुरू होते ही रिमझिम बारिश भी शुरू हो चुकी। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, लगातार मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि बारिश के बाद मौसम भी सुहाना हो चुका है, लेकिन मेरठ में जलभराव की समस्या कई क्षेत्रों से सामने आ रही है और नगर निगम की पोल खोल रही है। जहां नगर निगम के बड़े बड़े दावे थे कि बारिश होने से पहले सारी तैयारियां कर ली गई थी कि कहीं भी जलभराव की समस्या सामने नहीं आएगी, लेकिन बारिश के बाद अब पता चल रहा है कि किन किन क्षेत्रों में अभी भी जलभराव की समस्या सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, अहमद रोड स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में नालियों का पानी सड़कों पर निकल कर आ रहा है, जिसके कारण से सड़क पर पानी भर गया और विद्यालय तक पहुंचने में छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो काफी समय बाद अब स्कूल खुला है और स्कूल में अभी भी छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या, जलभराव की समस्या सामने आ रही है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरठ के अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या सामने आ रही है, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। दूसरी ओर जहां बरसात से जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तो वहीं वायरल फीवर या और बीमारियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, कभी तेज धूप और कभी बारिश, जिसके कारण से बहुत सी बीमारियां भी हो रही है। बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, वोमिटिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो आप लोग सतर्क रहें, बारिश में ज्यादा ना भीगें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपना बचाव बहुत जरूरी है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया और लगातार बता रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि इस बार 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर के जगह जगह पर सभी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, संस्थाएं एक दूसरे को जागरूक कर रही हैं। विद्यालयों में भी कहा गया है कि इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाएं, जिससे बच्चों में जागरूकता फैले, उन्हें पता चले कि आज हम आजाद हैं तो कैसे हैं, और बच्चों को भी तिरंगा बनाने के लिए कहा जाए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, जनपद संबल के मदरसा में भी बच्चों को ये सीख दी जा रही है। जी हाँ, जहाँ विद्यालयों में दी जा रही है, स्कूलों में दी जा रही है, तो वहीं मदरसे भी पीछे नहीं है। और मदरसों में भी ये पहल कर दी गई है कि वहाँ के जो अध्यापक हैं, जो वहाँ के मौलवी हैं, उनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो आज़ादी आज हमें मिली है, ये किसी हिंदू ने नहीं दिलाई, किसी मुस्लिम ने नहीं दिखाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर अपने प्राणों की बाजी लगाई है, सभी ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तब हम आज आजाद हैं। सभी शहीदों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। साथ साथ उनको ये भी बताया गया है कि 15 अगस्त को सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। साथ साथ जो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी मनाएंगे। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी पहुंचे मदरसा और उन्होंने वहां पर मौलवी और जो वहां पर अध्यापक थे उनसे बात की, पूरी जानकारी ली। तो सभी ने यही कहा कि हम सब एक हैं और हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है उसे हम सब पूरा करें। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। ये अल्लाह का बड़ा करम फजल है और आने वाले समय में भी जो है जिंदगी आज़ादी के साथ गुजारें। हिंदुओं ने भी अपनी, मुसलमानों ने भी, सिखों ने भी और ईसाइयों ने भी, जो यहाँ देश में रहने वाले थे, सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जब जाकर के देश जो है। आज क्या कार्यक्रम हुआ मदरसे में? आज कार्यक्रम ये हुआ जैसे कि हुकूमत हिंद की जानिब से खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी की जानिब से ये योजना चलाई जा रही है कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। इसी सिलसिले में हमने अपने मदरसे में एक प्रोग्राम रखा ताकि हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को जागरूक करें
कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि पूरे मुल्क के हर मज़हब के मानने वाले ने बड़ी कुर्बानी दी है, योगदान दिया है और हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानी दी है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इसकी अहमियत को बतलाने के लिए, लोगों को आमादा करने के लिए। कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ये यौम आज़ादी है और पूरे मुल्क के लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी कुर्बानी देने के बाद हमको ये आज़ादी मिली है और हम इसलिए हर घर पर तिरंगा लहराना चाहते हैं। मेरा नाम आज क्या कार्यक्रम था मदरसे में बच्चों? आज मदरसे में 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम तैयार करा जा रहा कि बच्चे जो हैं इससे जागरूक हों कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और ये अपने घरों पर भी जाकर जो है 15 अगस्त की तैयारियां करें, जिस तरीके से झंडे लगाने, क्योंकि ये त्यौहार जो है ये राष्ट्रीय त्यौहार है और ये सभी का है। इसी सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद आलम है। हाँ, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज बच्चों को यौम आज़ादी 15 अगस्त के लिए तैयार किया गया है। बच्चों को ये मालूमात दी जा रही है और उन्हें इसकी तैयारी के लिए उभारा जा रहा है कि तुम 15 अगस्त की तैयारी के लिए पूरी तैयारी करो और घरों में भी लोगों को बताओ ताकि 15 अगस्त। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।